Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 11 constructions. Basic concepts. देखिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी बेसिस पर हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अगर ये कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है तो कंस्ट्रक्शन के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्शंस होंगे, फिर वो कंस्ट्रक्शंस कैसे किए जाते हैं, इसका नॉलेज भी आपको होना जरूरी है। और उसी बेसिस पर फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में जाएंगे और वहां उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स में किसी मेजरमेंट को नहीं लिया जा रहा है, बिना मेजरमेंट के किसी भी मेजरमेंट बिना विदाउट मेजरमेंट के कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ये केवल इससे आपको उसका मेथड क्लियर होता है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या चाहिए। इसके बाद जब आप एक्सरसाइज में आते हैं तो आपके पास मेजरमेंट होती हैं और उनको यूज करके फिर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है ना। इसलिए जरूरी है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाने उसको समझें, उसके बाद ही एक्सरसाइज में इंटर करें। हमने इन जनरल जितने भी चैप्टर्स आपको दिए हैं, इन सभी चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने स्टार्ट में रखे हैं, ताकि आप इजी वे पे उनको समझते हुए और आप इजी वे पे सॉल्व कर सकें एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए फर्स्ट टाइप, जो फर्स्ट है, स्टेप टू कंस्ट्रक्ट अ बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल एबीसी। कोई एक एंगल एबीसी आपको गिवन है तो इसका हमको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है ना। अब इसके लिए देखिए जो इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, स्टेप कंस्ट्रक्शन में देखिए आप अब देखें इसमें यहां पर हमें एक एंगल एबीसी गिवन है और इसका एंगल बाइसेक्टर हमको काउंट करना है। इसके लिए देखिए क्या है, वी टेक, जो हमारे स्टेप्स होंगे, वी टेक बी एज ए सेंटर एंड वी टेक एनी रेडियस, यानी कॉम्युनिकेंट रेडियस, कोई भी रेडियस हमने लिया, और ड्रा एन आर्क। ठीक है ना। अब आर्क ड्रॉ करते हैं विच इज इंटरसेक्ट द रे बी सी एट डी एंड ए बी एट ई। ठीक है ना। फिर देखिए ये हो गया हमारा 2 पॉइंट्स, हमको डी और ई पॉइंट्स मिल गए। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में वी टेक डी एज ए सेंटर। ठीक है ना। डी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क मोर देन हाफ ऑफ द प्रीवियस आर्क। जो प्रीवियस आर्क था उससे मोर देन हाफ ऑफ, आधे से अधिक डिस्टेंस यानी कि मेजरमेंट लेते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ किया। ठीक है ना। एंड अगेन वी टेक ई एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ अ प्रीवियस रेडियस। जो हमने पहले रेडियस लिया हुआ था उसको लेते हमने ड्रॉ किया, विच इज इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट एफ। ज्वाइन बी एफ, हमने बी एफ को ज्वाइन करते हुए रे ड्रॉ कर दिया। तो हियर जो एंगल बी एफ, जो रे बी एफ है, इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। वो एंगल ए बी सी की एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है। ये तो हमने आपको हिंट कर दिया, बता दिया कि कैसे ड्रॉ करना है। अब आता है उसका वेरिफिकेशन, हम कैसे इसको करें, वेरीफाई करें कि जो हमने किया हुआ है ऑलरेडी करेक्ट है। इसके लिए देखिए क्या होता है, मेजर एंगल ए बी एफ एंड एफ बी सी, इन दोनों एंगल्स को हमने मेजर किया। ठीक है ना। तो यहां मैं, ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया कि एंगल ए बी एफ इक्वल टू एंगल एफ बी सी, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। इससे प्रूफ हो जाता है कि यार बी एफ इज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, मींस बी एफ जो है एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट करते हुए जा रही है। इस तरह से ये वेरिफिकेशन क्लियर करता है। सेकंड देखिए आप, जो सेकंड टाइप्स है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस में जो इसका जो टाइप्स है उसमें ये है कि एक लाइन सेगमेंट है और इसका हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। तो इसके लिए देखिए इसके जो स्टेप्स होंगे, टेक लाइन सेगमेंट ए बी है, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी हमने सिलेक्ट किया। ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट होगा टेकिंग ए एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है ना, ड्रॉ एन आर्क विच इज मोर देन हाफ ऑफ ए बी, मोर देन हाफ ऑफ ए बी ऑफ वन साइड एंड अनदर साइड ऑफ ए बी। ठीक है ना। वी टेक एनी रेडियस, कोई भी रेडियस लेते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ किया, किसको, ए को सेंटर सपोज करते हुए। वी टेक ए एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ एनी रेडियस विच इज मोर देन हाफ ऑफ ए बी, जो कि ए बी के हाफ से अधिक हो। ठीक है ना। वन साइड ऑफ ए बी एंड अनदर साइड ऑफ ए बी, ए बी के वन साइड और अनदर साइड हमने ड्रॉ किया। अगेन वी टेक बी एज ए सेंटर, ठीक है ना, वी टेक वी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ प्रीवियस आर्क,
विथ प्रीवियस रेडियस, कह लीजिए विथ प्रीवियस रेडियस विच इज इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट P and Q, जो प्रीवियस आर्क थे उनको P और Q पर इंटरसेक्ट करती है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से आपने वन साइडेड इंटरसेक्ट किया था, A को सेंटर सपोज करते हुए अनदर साइड्स, ठीक है ना। फिर अगेन वी टेक B एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ प्रीवियस रेडियस, प्रीवियस रेडियस को लेते हुए आपने एक आर्क ड्रॉ किया जो प्रीवियस आर्क को P और Q है इन पर इंटरसेक्ट करती है, B को सेंटर लेते हुए, ठीक है ना। तो इस तरह से P और Q 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, ज्वाइन PQ, P और Q को हमने ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से देखिए ये PQ इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, इस तरह से हमको AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ काउंट हो जाता है। यहां देखिए हमने क्या किया कि AP और PB, A को P से और P को B से ज्वाइन कर दिया, इसलिए A को Q से और Q को B से ज्वाइन कर दिया हमने। अब यहां पर ये तो हो गया इसका AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये तो हमें कह दिया कि हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का PQ जो है वो काउंट हो गया। अब आता है इसका वेरिफिकेशन, कैसे आप इसको वेरीफाई करेंगे, कैसे आप इसका वेरिफिकेशन करेंगे कि इट इज ट्रू, ये सही है। इसके लिए देखिए क्या होता है कि हम यहां पर डिस्टेंस काउंट करते हैं, यानी AM। जब देखिए यहाँ PQ जो है AB का बाइसेक्टर है, सपोज कर लेते हैं वो AB को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, तो जो AM इक्वल टू MB हम मेजर करते हैं बाय मेजरिंग AM इक्वल टू MB, AM MB के इक्वल है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड देखिए क्या है, एंगल PMA इक्वल टू एंगल PMB इक्वल टू 90 डिग्री। ये जब मेजर करते हैं तो एंगल PMA इक्वल टू 90 एंड PMB इक्वल टू 90 मींस एंगल PMA इक्वल टू PMB इक्वल टू 90 डिग्री। इससे प्रूफ हो जाता है कि PQ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। एक और पॉइंट आपको बताते हैं, थर्ड पॉइंट है कि जो आपकी AP डिस्टेंस है, AP और PB ये दोनों इक्वल होंगी और AQ और QB ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि परपेंडिकुलर्स पर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसी भी लाइन सेगमेंट का, उस पर कोई भी पॉइंट अगर लिया जाता है तो उनके जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है। इस तरह से यहां देख रहे हैं आप कि जो AQ है वो QB के इक्वल होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इधर होगा और उस पर कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ Q पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस A और B से इक्वल होगी। तो ये मेजरमेंट भी क्लियर कर देता है कि हियर PQ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। इस तरह से इसका वेरिफिकेशन हो जाता है। थर्ड टाइप देखिए आप, स्टेप टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट O ऑफ अ गिवन रे OA। ये है आपका थर्ड टाइप का कंस्ट्रक्शन। इसमें देखिए आपको एक रे OA गिवन है और उस पर कहा जा रहा है कि आपको एक ऐसी रे ड्रॉ करनी है जो रे OA से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है। तो एक हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है ना, सेकंड वे पे हम ऐसा कह सकते हैं। अब इसके लिए जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आएंगे इसमें देखिए क्या है, हम जो स्टार्ट करेंगे कि ड्रॉ अ रे OA, एक रे OA हमने ड्रॉ किया। वी टेक O एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ एनी रेडियस विच इज इंटरसेक्ट द रे OA एट पॉइंट P, ठीक है ना। P पॉइंट पर वो रे उसको आर्क जो है इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ये तो हमने आपको कहा P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, आर्क इस तरह से हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। आर्क जो है PQ के लीजिए, आर्क PQ है जो हमने ड्रॉ किया, वो रे OA को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप देखिए आएगा, वी टेक P एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ प्रीवियस रेडियस, जो हमने प्रीवियस जो स्टार्ट में जो रेडियस ली थी उसी रेडियस को लेते हुए, ठीक है ना, हमने एक आर्क ड्रॉ किया। वी टेक P एज ए सेंटर, P को सेंटर सपोज करते हुए, P को सेंटर लेते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ किया प्रीवियस रेडियस लेते हुए। तो वो जो है जो आपका आर्क था PQ को R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको R पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है R को, ठीक है। इस किया। अब इसके बाद ज्वाइन OR, ठीक है ना, जो O को R से ज्वाइन करते हुए रे ड्रॉ कर दिया, रे OB हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब इस तरह से देखिए एंगल BOA, एंगल BOA एक एंगल मिल गया। अब ये एंगल 60 डिग्री का ही होगा, तो हियर एंगल BOA इक्वल टू 60 डिग्री।
ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से आपको बताया कि ये 60 डिग्री है। अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं कि ये 60 डिग्री है कि नहीं है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन आर पी, आर को पी से हमने ज्वाइन किया हुआ है। अब जब ज्वाइन करते हैं तो आर ओ पी एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना। अभी ट्रायंगल का जो टाइप है उसको देखें आप, यहाँ ओ पी इक्वल टू पी आर इक्वल टू आर ओ आर, ठीक है ना। ये तीनों साइड जब मेजर करते हैं तीनों साइड्स ये इक्वल होती हैं, क्योंकि हमने सेम रेडियस लेते हुए आर ड्रॉ किया था, ठीक है ना। रेडियस हमने चेंज की नहीं चेंज की, तो ओपी बी की जो लेंथ होगी और पी आर लेंथ होगी और ओ आर, ये तीनों इक्वल होंगी। अब जब तीनों साइड्स इक्वल है इस ट्रायंगल की आर ओ पी की, यानी ओ आर इक्वल टू ओ पी इक्वल टू पी आर, तीनों साइड इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल आर ओ पी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल से। अब देखिए जब तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो ये इक्विलैटरल है, देन द ईच एंगल इज 60 डिग्री, तो इसके सभी एंगल्स क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे बाई प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल की। यानी एंगल आर ओ पी इक्वल टू एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल पी आर ओ इक्वल टू 60 डिग्री। नेचुरली यहां पर एंगल आपका ए ओ जो पी है या बी ओ ए जो एंगल होगा वो एंगल यहां पर कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। और इससे ये प्रूफ वेरीफाई हो जाता है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो ट्रू है, सही है। 4 टाइप्स देखिए आप, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ गिवन साइड। देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स के जो गिवन है। यहां देखिए आप एक रे फॉर्स, आपने इसके जो स्टेप्स आएंगे उसको देखिए आप। ड्रॉ रे ए एक्स, एक रे हमने ड्रॉ किया। We take A as a center and draw an arc with any radius which intersect the ray AX at point B. B पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हुए एक आर्क हमने ड्रॉ कर दिया। कोई वी टेक एनी रेडियस, कोई भी रेडियस लेते हुए हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। अगेन वी टेक B as a center and draw an arc with previous radius जो पहले रेडियस ली गई थी, यानी सेम रेडियस के लिए सेम रेडियस लेते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ किया विच इज इंटरसेक्ट द आर्क एट पॉइंट सी। जो आर्क को जो पहले ड्रॉ किया गया था आर्क उसको सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट स्टेप में ज्वाइन ए सी, ए को सी से ज्वाइन करते हुए रे ड्रॉ कर दिया। अब यहां देखिए ट्रायंगल मिल रहा है सी ए बी एक ट्रायंगल है या ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को हम कह रहे हैं इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये कहा गया, ठीक है ना। कि इसी तरह से रिक्वायर्ड हमको ट्रायंगल जो ABC है वो रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये तो हमको कंस्ट्रक्शन से मिला हुआ है। अब आता है इसका जस्टिफिकेशन कि वाकई में इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ AB जो लेंथ है, हमने आर्क रेडियस लेते हुए AB रेडियस जो लिया था, रेडियस लेते हुए आर्क ड्रॉ किया था, ये रेडियस, और यहाँ पर BC रेडियस और ये CA रेडियस, ये तीनों क्या है, जो डिस्टेंस है इक्वल हैं। अब ये तीनों इक्वल होने से AB, BC और CA तीनों इक्वल हो जाने से ABC ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगी। देखिए आप फिर से मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, यहां पर देखिए AB आपने रेडियस लिया था, एक वी टेक एनी रेडियस विच इज, ठीक है ना, वी ड्रॉ एन आर्क विच इज इंटरसेक्ट द रे आर्क एट पॉइंट B, ठीक है ना। B पर वो रे AX को इंटरसेक्ट करता है। अब इसी रेडियस, सेम रेडियस को लेते हुए हमने आर्क ड्रॉ किया। वी टेक B एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विच इज द इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट C, जो प्रीवियस आर्क को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है वो सभी इक्वल हैं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस इक्वल है, और ये जो आर्क है, आर भी जो है आपने इसी डिस्टेंस को लेकर के, रेडियस को लेकर के ड्रॉ किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो AC है वो भी डिस्टेंस इक्वल होगी किसके, AB के। तो AB और AC दोनों इक्वल होंगी और यहाँ पर BC भी इक्वल है। तो इस तरह से ट्रायंगल CAB जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल एंगल CAB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल आपका BCA, ये तीनों एंगल्स 9 जो है वो 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका ये जस्टिफिकेशन हो जाता है। आप इसको मेजरिंग आप मेजर करेंगे तो भी आपको ईच एंगल्स में 60 डिग्री के मिलते हैं। इससे इसका वेरिफिकेशन हो जाता है।
हाँ, फिफ्थ टाइप्स को देखिए आप, जो कंस्ट्रक्शन का जो फिफ्थ टाइप्स है उसमें देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच बेस AB, बेस एंगल A एंड द सम ऑफ अदर टू साइड्स AC प्लस CB आर गिवन। इस सिचुएशन को लेते हुए हमें एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ करना है। इसमें हमें AB बेस गिवन है और बेस एंगल A गिवन है और साथ ही में टू साइड्स यानी AC और CB का सम ये हमें गिवन है। ऐसी सिचुएशन में ट्रायंगल ABC हमें ड्रॉ करना है। इसके लिए देखिए जो आपका स्टेप्स आएंगे इसमें, ऑब्टेन द बेस एंगल एंड द सम ऑफ अदर टू साइड्स, लेट AB be the base, angle A be the base angle and the sum of the length of the other two sides BC and CA of triangle ABC। जो मैंने आपको भी हिंट किया वो मैंने आपको बताया कि ये चीजें हमको यहाँ पर हैं। इसके बाद देखिए क्या जो हमारा नेक्स्ट स्टेप से होगा उसमें हम इसमें क्या है, सबसे पहले AB हमने बेस को ड्रॉ किया AB, फिर बेस एंगल A को लेते हुए एक रे हमने AX ड्रॉ कर दिया। बेस एंगल हमने लेते हुए AX रे को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद एक वी टेक A एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस। जो हमें आपकी जो टोटल डिस्टेंस था AC प्लस CB, जो डिस्टेंस है AC प्लस CB, AC और CB का जो सम है उस डिस्टेंस को लेते हुए हमने एक आर्क ड्रॉ किया किस रे AX पर, जो रे AX को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। यानी यहां पर जो AD है वो आपका AC और प्लस CB का सम जो है वो जो है उस लेंथ को लेते हुए हमने यहां पर उस लेते हुए आर्क ड्रॉ किया था, ठीक है ना। तो यहां पर देख रहे हैं आप जो AD है वो आपके क्या है, AC प्लस CB का सम है, वो सम के इक्वल जो लेंथ है उसको हमने यहां पर ड्रॉ किया था। अब इसके बाद देखिए जो D पॉइंट है उसको हमने B से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन DB, D को B से हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, BD का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए वी टेक B एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क विद मोर देन हाफ ऑफ BD के अधिक से अधिक डिस्टेंस लेते हुए आर्क ड्रॉ किया वन साइड एंड अनदर साइड ऑफ BD, ठीक है ना। अगेन वी टेक D एज ए सेंटर, ठीक है ना, एंड ड्रॉ एन आर्क विद द प्रीवियस रेडियस विच इज इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क, ठीक है ना। आप प्रीवियस आर्क पर वो इंटरसेक्ट करता है। ज्वाइन आपने ज्वाइन किया इसको, तो जो आप जब इसको ज्वाइन करते हैं तो वो जो रे आपका BA आपका जो AD है AD को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। सेकेंड वे पे वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD विच इंटरसेक्ट द AD एट पॉइंट C पर वो इंटरसेक्ट करता है। ज्वाइन CB, C को B से ज्वाइन कर दिया। तो यहां पर देखिए ट्रायंगल ACB एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, ठीक है ना, जिसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर AC और CB वो जो है AC प्लस CD के सम के इक्वल होगी। यानी AC प्लस CB इक्वल टू AC प्लस CD के सम के इक्वल होती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ACB एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमने आपको हिंट किया कि ये जो ट्रायंगल हमको मिल रहा है ACB वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब इसका जस्टिफिकेशन कि वाकई में एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो हमने काउंट किया है, क्या उसके सम की जो लेंथ वो हमको मिल रही है, इनका सम इस लेंथ के सम के इक्वल है। ये सभी बातें हम जस्टिफिकेशन में आपको हिंट करते हैं, बताते हैं। देखिए यहाँ पर जस्टिफिकेशन जो होगा इस कंस्ट्रक्शन का उसको देखें आप। हाउ वी डू गेट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स सिंस पॉइंट C लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। देख रहे हैं यहाँ पर जो BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया था, जो AD को जो आपका देख रहे हैं BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो AD को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब देखिए क्या होता है, जो कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन सेगमेंट का जब ड्रॉ करते हैं उस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट की डिस्टेंस के एंड पॉइंट से, लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंस से ये डिस्टेंस इक्वल होती है। अब इक्वल होती है तो इस यहाँ पे CD और CB दोनों इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से CD CB के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ देखिए जो AC है, AC की जो डिस्टेंस होगी वो AD में अगर हम CD को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए अब इसमें AD में अगर हम CD को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AC आएगा। तो AC इक्वल टू AD माइनस CD, ठीक है ना। फिर देखिए AC इक्वल टू यहाँ पर देखिए जहां AD देख रहे हैं आप, इसमें AD माइनस अब हो जाएगा BC या CB। कैसे आया, क्योंकि ये CD इक्वल टू है CB की, CD CB के इक्वल है, इसलिए जहां CD था वहां हमने BC लिख दिया, ठीक है ना।
तो इस तरह से देखिए, जो अब देखिए AC इक्वल टू AD माइनस CD, देखिए यहाँ पर AC इक्वल टू AD माइनस CB, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया कि AD को हमने, ये CB को हमने ट्रांसफर किया, ठीक है ना। तो जब AD इक्वल टू CB को ट्रांसफर किया तो जाएगा AC प्लस CB, तो AD इक्वल टू AC प्लस CB। तो इस तरह से जो AD है वो AC प्लस CB के इक्वल मिल रहा है यहाँ पर, और इससे ये जस्टिफाई हो जाता है कि जो हमारा ट्रायंगल ACB है वो इन जनरल बिल्कुल करेक्ट है, जो भी सिचुएशंस हमें दी गई है उसको वो फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जस्टिफिकेशन ट्रू हो जाता है, सही हो जाता है। देखिए इसमें जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जब तक आप इन चीज़ों को आप समझेंगे और तभी इसके बाद आप एक्सरसाइज में जा करके उसके जो मेजरमेंट है उन मेजरमेंट के साथ में जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो बिल्कुल A to Z करेक्ट होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे और आपका जो स्टडी है वो काफ़ी इजी हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन के विषय में देखें आप तो कंस्ट्रक्शन को आप वेरी इजी वे पे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।